यदि आप स्वभाव से पुरुषार्थी हो तो बहुत अच्छी बात है। स्वभाव से पुरुषार्थी नहीं हो ना, तो इसलिए मैं पुरुषार्थ के बाद दूसरा गुण कहता हूं पराक्रम। पराक्रम करो इस बात के लिए, तय कर लो। वर्तमान तो सभी का निर्दोष है, अरे तुम पुरुषार्थी बन सकते हो। इसी के लिए इस पुस्तक में ना कई श्लोक मंत्र मैंने लिखे हैं, कि उत्साह रखो, उत्साह, और ऐसे भरे उत्साह साम इंदो न पराजज्ञे, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहिता, मेरे दाएं हाथ में कर, मेरे बाएं हाथ में विजय, ऐसा मेरा जीवन। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा, घृतम में चक्षुमृतम महासन, चरैवेति चरैवेति चरण वही मधुविंदति, इंद्र ही चरता सका। भगवान भी चलने वालों का साथ देता है, भगवान भी भिखारियों का नहीं अधिकारियों का साथ देता है। उत्साहो बलवान वीर्य नास्ति उत्साहात् परम बलम, सो उत्साह अस्ति लोके अस्मिन् किंचित अपि कुछ भी दुर्लभ नहीं है जिसके जीवन में उत्साह है, पराक्रम है, शौर्य है, तेज है। पुरुषार्थी होना चाहिए आदमी, अकेले पूंजी से बात नहीं बनेगी, फिर उनको लगाना सेवा में। पुरुषार्थ के बाद पूंजी, फिर उसके बाद अनुभव। पुरुषार्थी व्यक्ति सब कुछ कर लेगा, पुरुषार्थी होना चाहिए। उसके पास पूंजी तो होनी चाहिए, किसी काम के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरी होनी चाहिए। इसे पुरुषार्थ, पूंजी और अनुभव, ये तीन चीजें हमें आगे बढ़ाती है किसी भी क्षेत्र में, चाहे हो व्यापार हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे राजनीति हो। अब एक्सपीरियंस नहीं है, पीएम बना दिया, सीएम बना दिया, प्रमाद ना, बिल्कुल नहीं। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ अपने जीवन में क्या रखो केंद्र में, पुरुषार्थ। राजनीति में भी कामयाब होना है तो क्या चाहिए, पुरुषार्थ। थोड़ी बहुत पूंजी होगी तो चलेगा, नहीं भी होगी तो लोग दे देंगे, हाँ डोनेशन मिल ही जाता है। और तीसरी चीज अनुभव, अनुभव के बिना कुछ नहीं चलता। देख लिया ना केजरीवाल जी को, बिना एक्सपीरियंस के साथ कुछ भी नहीं होता लाइफ में। और एक्सपीरियंस तो एक के बाद दूसरा बड़ा, ये भी बड़ा टेढ़ा मामला है। तीनों चीजें चाहिए जीवन में ना कुछ भी करने के लिए, पुरुषार्थ, पूंजी और अनुभव। पूंजी का मतलब अर्थ के बिना तो कुछ भी नहीं होता है ना, अर्थ के बिना तो अनर्थ होता है अर्थ का उल्टा अनर्थ। तो तीन चीजें आपकी भी जिंदगी में चाहिए। पुरुषार्थ चाहिए, पूंजी तो आपको जब पुरुषार्थ करते हैं तो मिलती जाती है, लेकिन जिनको इस काम में लगाना उनकी बात दूसरी थी। फिर नया साम्राज्य खड़ा होता है सत्य का, समृद्धि का। समृद्धि शब्द का अर्थ पता है आप लोगों को? यदि हमारे पास में 2 लाइन पर गाड़ी चलने के लिए है तो तीसरी लाइन खाली रहनी चाहिए। ये सड़क की समृद्धि, घर की समृद्धि। 3 आदमी है तो चौथे के लिए जगह होनी चाहिए। 2 गाड़ियां चल रही तो तीसरी गाड़ी चलने के लिए जगह होनी चाहिए। वहां तीसरी कल को गाड़ी आ जाएगी, चलेगी कहां? इमरजेंसी में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो विदेशों में तो इसके स्पेशल लाइन बना के रखते हैं। उस रूट पे कोई नहीं चल सकता, जो बड़े रूट्स होते हैं उनके ऊपर एक जगह एक गाड़ी उसके लिए इसके रखी उसकी जाती है। बड़े ये समृद्ध देश है, देखो ये सिस्टम है। माने जितनी हमारी आवश्यकता है उससे थोड़ा ज्यादा हमारे पास होना चाहिए। माने हमारी 2 रोटी की आवश्यकता है तो हमारे लिए 3 रोटी होनी चाहिए, सवाया होना चाहिए हमारे पास। ये डेफिनेशन है समृद्धि की। तो आप सभी लोग समृद्ध हो, नहीं हो तो हो जाओगे ऐसे पूरे देश को समृद्ध बनाना है। जितनी उनकी आवश्यकता है उससे सवाया 1.5 उनके पास में होना चाहिए, नितांत आवश्यक। उससे आगे तो तृष्णा तो अंतहीन होती है। सारी दुनिया की संपत्ति, सारी दुनिया के संसाधन, सारी दुनिया का ऐश्वर्य यदि एक भी व्यक्ति को मिल जाए तो भी उसकी तृप्ति नहीं होती है। तो है ना, मन तो आदमी का ऐसा ही, तृष्णा तो ऐसी है, लस्ट, वासना ऐसी है, कभी पूर्ति नहीं होती। यह है समृद्धि। अब समृद्धि समझ में आई? मैं समृद्ध हूं क्योंकि मैं एक झोपड़े में रहता हूं, लेकिन मेरे पास में देश के करोड़ों लोगों के सहयोग से, उनकी आशीषों से और भगवान के अनुग्रह से मैं रहता हूं एक झोपड़ी में, और हम यहां पर 10,000 लोगों को रख सकते हैं। हम समृद्ध हैं। यहां प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन उस प्रॉस्पेरिटी में डिविनिटी है, दिव्यता है, आध्यात्मिक समृद्धि है। ये सार्वभौमिक समृद्धि है, ये समष्टि के लिए समृद्धि है। ये है समृद्धि, सात्विक समृद्धि।
सामूहिक रूप से पूर्ण पुरुषार्थ और सामूहिक श्रेय की भावना, ये अपनी रीति नीति कल बताया था आपको। सामूहिक समृद्धि, इस सिद्धांत दिया था आपको। वैयक्तिक जीवन में तप, सार्वजनिक जीवन में समृद्धि, ये है समृद्धि के सिद्धांत। सात्विक समृद्धि, अभ्युदय का मतलब सात्विक समृद्धि, और सात्विक समृद्धि का मतलब अभी मैंने आपको बताया। उसमें हम बीड़ी पीते, हम सिगरेट पीते, हम शराब पीते, हम दुराचार विचार करते हैं, ये समृद्धि नहीं है, ये तो विनाश है। संपत्ति और संबंधों की बात आए तो पहले संबंध, बाद में संपत्ति। ये घर में, परिवार में, संस्था में। इसलिए मैंने कहा था पहले पतंजलि परिवार, बाद में व्यापार और तमाम तरह की सारी चीजें। ऐसी भावना, किसी को गिराकर हटाकर आगे नहीं बढ़ना। निष्पक्ष निर्णय, जल्दी निर्णय और सही निर्णय, ये पूरे लाइफ के प्रिंसिपल्स बता रहा हूं, केवल ये आपके अभ्युदय के लिए नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आस्था के माध्यम से भी हम कुछ बातें सिखाएं देश को। इस देश को बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, उसमें ये भी एक ट्रेनिंग है, विकास का मार्ग। आज की हमारी ट्रेनिंग को हम यदि आम आदमी जिन शब्दों को समझता है तो क्या नाम देंगे? विकास का रास्ता क्या है, विकास का मार्ग, विकास का पथ। ये इसलिए हम इन बातों को प्रश्रय देते हैं। जीवन में विधि निषेध को ध्यान में रखना, जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर नहीं करना, और जो करना है वो किसी भी कीमत पर करने का मतलब ऐसा नहीं है उसको पूर्ण पुरुषार्थ करके करना, पूर्ण पवित्रता से करना, ऐसा है ना। जैसे आजकल एक शब्द बोला जाता है, किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत का मतलब होता है उसमें कुछ भी इलीगल, इमोरल कुछ भी करना पड़े वो किया जाएगा, लेकिन किसी भी कीमत पर हम इसको करेंगे, ऐसा नहीं। बहुत सी बातें बताई, एक बात कह करके इस बात को पूरा करूंगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी सेवाओं के बारे में ना प्रचार करना है। ये मेरा बहुत बड़ा विषय है, प्रचार। और पूरी दुनिया में तो अब एक मार्केटिंग का एक शिगुफा ही है, स्लोगन है ये, उसका आदर्श है ये। मार्केटिंग का शिगुफा क्या है, स्लोगन क्या है, आदर्श क्या है? जो दिखता है वो बिकता है। ये अब वो सब, कोई भी चीज दिखा दो वही बिकती है। कृत्रिम भूख पैदा करो, पूरी दुनिया का तो ये सिद्धांत है, कमाई करो और खर्च करो, बस। ऐसे ही पूरा एक वातावरण बनाया जाता है, उनको माइंड सेट तैयार किया जाता है इसके लिए। हमको सपने नहीं बेचने, हमको कृत्रिम भूख नहीं पैदा करनी, हमको सत्य के आधार पर हमारी जो मार्केटिंग की भाषा में बोल जाता है ना, यूएसपी, वो झूठ नहीं है, सपने नहीं है, कृत्रिम भूख नहीं है। जो नितांत आवश्यक है उसकी जीवन की वस्तुएं सच्चाई के आधार पर, सेवा, शुद्धता, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, और अपने हाथ का बनाया हुआ। बनाने वाला और, बेचने वाला और, मार्केटेड बाय और। भरोसा कहां होगा? अपने हाथों पर। कहते हैं ना, अपने हाथ जगन्नाथ, अपने हाथों का बना। ये पूरा दर्शन ना आपको, ये इस भाव से लोगों तक अपने इस संकल्प को पहुंचाना है। और जब इस भाव से हम इसको लेकर के चलेंगे। मैं एक दिन शर्मा जी से पूछ रहा था, एक परिवार में जो भी जिंदगी के लिए नितांत आवश्यक जरूरतें होती हैं वो सब हम पूर्ति करते हैं। घी से लेके, तेल से लेके, आटा से लेकर के, बेसन से लेकर के, और साबुन, शैम्पू, जो भी, टूथपेस्ट, बालों के तेल से लेकर, तो सब में मिलावट का जहर। शुद्धता हमारी पहचान है, उससे बचाते हैं। अपने हाथों से बना भरोसा है हमारी चीज में, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा बनाते हैं हर चीज में। ये चीजों को आप लोगों तक पहुंचाना। अब इसमें जो मैं आपसे बात कह रहा था, एक परिवार एक महीने भर में, जिसमें 5 सदस्य भी हम मान लें, माता पिता, 2 बच्चे और कोई एक बुजुर्ग। जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो कोई बापू को खींच लेता है, कोई माँ को खींच लेता है।
फिर भी 5 एक तो रहते ही हैं। एक आइडियल, अभी एक अनुमानित, जैसे अब एक परिवार का अनुमान किया जाता है तो 5 व्यक्ति गिन लिया जाता है। एक परिवार में महीने भर में कितना खर्चा हो जाता है? 3 से 5 हजार, छोटी जगह हो तो 5 हजार का तो कम, 5 से कम तो चलेगा नहीं। छोटे शहरों में 5, बड़े में 10, 5 से 10। यदि 5 परिवार भी यदि पतंजलि के सभी उत्पादों का प्रयोग करते हैं तो एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा वो दे पाएंगे, और उससे हम इस देश के बच्चों को शिक्षा और संस्कार दे करके इस भारत को हम एक आदर्श राष्ट्र बना पाएंगे। मेरा भारत महान। तो भाई हमें तो ये मार्केटिंग करनी है कि आपको अच्छा सामान तो उपलब्ध कराना है, इस देश को पढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है। हमारा ये मकसद है, ये सेवा हमारा मकसद है। अब हमें 500 आचार्य कुलम देश में बनाने हैं, आप इसके लिए जो है हमारा सहयोग कीजिए। ये हमारी सात्विक मार्केटिंग, सेवा वाली मार्केटिंग। अपनी सेवा की बात तो हम पहुंचाएं। अभी तो 1 आचार्य कुलम बना है, अभी तो 500 आचार्य कुलम के लिए भूमि के प्रस्ताव आ चुके हैं हमारे पास, 500 से ज्यादा के आ चुके हैं। उसमें 100 से ज्यादा तो 5 और 10 एकड़ भूमि के प्रस्ताव आ चुके हैं। 100 से ज्यादा तो इतना बड़ा तंत्र खड़ा होगा। हम 5 लाख बच्चों को पढ़ाएंगे। यह है हमारा स्वदेशी का संकल्प। हमारा स्वदेशी का अभियान अपनी समृद्धि के लिए नहीं है, हमारा स्वदेशी का अभियान इस राष्ट्र की समृद्धि के लिए, सबकी समृद्धि के लिए, सबकी सेवा के लिए। सबकी सेवा, सबकी समृद्धि। मेरे से शर्मा जी पूछ रहे थे अपनी कोई टैगलाइन तो बनाओ। अब मेरे पास तो इतनी टैगलाइन, अब सुन लेना आप लोग। सबकी समृद्धि, सबकी सेवा, यह है हमारा पतंजलि आयुर्वेद का ध्येय, लक्ष्य, सिद्धांत, आदर्श। क्या है? सबकी समृद्धि, सबकी सेवा। सबकी समृद्धि, सबकी सेवा। स्वास्थ्य तो है ही, उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारा सिद्धांत हमने बताया कि हम नशा, मांसाहार, कोई ऐसे उत्पाद जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, हम नहीं बेचेंगे किसी भी कीमत पर। ये कॉन्सेप्ट माने 100% सेवा में। अब मैं समृद्धि और सेवा की बात कर रहा हूं। कोई दुनिया में एक भी ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है। देखो कोई छोटे छोटे प्रयोग तो कर रहे हैं लोग सेवा के लिए, मैं उनका सबका आदर करता हूं और हमें आदर करना भी चाहिए और उनको हमें बल भी देना है। अभी ग्रामीण स्वावलंबन के लिए, लघु उद्योग, गृह उद्योगों के लिए बहुत दिनों से बात चल रही थी, तो अब एक तंत्र हमारा व्यवस्थित खड़ा हो चुका है। उसमें आप लोगों का थोड़ा और साथ लेना। देखो आप लोग ना, मैंने कहा ना, एक योद्धा की तरह काम करके दिखाएं, पुरुषार्थ करें। स्वभाव में पुरुषार्थ नहीं है तो पराक्रम करके उसको अर्जित करो। जन्म से आप पुरुषार्थी नहीं है तो बनो। मैंने कहा कुछ जन्म से महान होते हैं, जन्म से पुरुषार्थी होते हैं, कुछ मेहनत करके पुरुषार्थी बन जाते हैं। अभ्यास करो पुरुषार्थ करने का, तो फिर आपसे बिना मेहनत की रहा ही नहीं जाएगा। जैसे शराबी को शराब पिए बिना नहीं रहा जाता, जैसे जुआरी को जुआ खेले बिना रहा नहीं जाता, जैसे ड्रग्स वाले को ड्रग्स के बिना रहा नहीं जाता, उसकी आदत पड़ जाती है। हाँ ऐसा मैं कहा छोटे छोटे जो सेवा के प्रयोग चल रहे हैं, अब बड़ा सेवा का प्रयोग हम यह भी करेंगे। अब एक तो है ही वो, अब बाद में उसके बीच में बात कह रहा हूं कि जैसे अब गांव में, आदर्श गांव की रचना में निरोगी गांव, निर्व्यसनी गांव, बहुत से ऐसे करीब 100 से ज्यादा गांवों को हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में यह भी एक इतिहास बनाया है कि पूरी तरह से उनको नशा मुक्त बना दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं। निरोगी भारत, निर्व्यसनी भारत, ऐसा निरामिष भारत। हमें ये करना है कि जैसे पापड़ है, स्वस्थ आहार में ही है, ऐसे और चिक्की है। अब मेरे पास कई जगह से प्रस्ताव आ रहे, बाबा जी
अब हम चिक्की बनाते हैं, हमारे बना सकते हैं। अब गांव के बच्चे बहुत बहुत रोजगार हो, 10 को भी रोजगार मिल जाएगा तो कम से कम 10 बच्चे तो बिगड़ने से बचेंगे। हाथ में काम नहीं है तो क्या आएगा? हाथ में दारू आएगी, हाथ में बीड़ी आएगी, सिगरेट आएगी, तलवार हथियार आएगा, चोरी करेगा, फिर और कुछ करेगा, डकैती डालेगा, मर्डर करेगा किसी का, वो अपहरण करेगा। तो काम तो अभी ऐसे कुछ जगह प्रयोग करेंगे हम, पहले 5-10 जगह, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को भी जो गांव में बनाए जा सकते हैं और वहां से इकोनॉमिकली वायबिलिटी होती है। जैसे पापड़ को बना सकते हैं गांव में छोटी मशीन से। अब हम जैसे गांव में कुछ बड़ी चीज, जो बड़ी मशीनों पर जो चीजें बनती है तो इकोनॉमिकली उसमें वायबिलिटी नहीं आती है, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं होता कोई मॉडल, तो उसको नहीं चला सकते। तो खैर कुछ चीजों को हम इस दिशा में लेकर के आएंगे। छोटे छोटे प्रयोग तो मैं कह रहा था सेवा के लिए हो रहे, हम गांवों को भी अवसर देंगे 100% बड़े रूप में। देखो कुछ लोग ना दान करते हैं, बोले इससे क्या होगा, बोले इससे बिजनेस बढ़ेगा। अब बिल गेट्स वहां वहां दान करता है जहां जहां उसका बिजनेस बढ़ता है। इन लोगों का दान का भी एक फंडा है कि दान हम वहां करेंगे जहां हमारा बिजनेस बढ़ेगा। चलो, दान नहीं होता, अपने बिजनेस का विस्तार है, लोगों की आंखों में धूल झोंक करके एक सहानुभूति लेकर के, वो भी एक मार्केटिंग है। डोनेशन इज वन टाइप ऑफ मार्केटिंग। ये ऐसा नहीं है हमारा। पूरे विश्व में इकलौता पतंजलि आयुर्वेद ऐसा संस्थान है जिसकी 100% आय का उपयोग सेवा के लिए हुआ है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। इसका मॉडल ही हमने ऐसा बनाया है। पतंजलि आयुर्वेद, इसका ये सब इसके मालिक और सबके लिए है। हम तो खैर उसमें शेयर होल्डर भी नहीं है, ना उसमें कहीं डायरेक्टर है, ना कहीं प्रेसिडेंट है, ना कहीं एमडी है, जो भी पद होते हैं। हमारे पास तो कोई डेजिग्नेशन नहीं है। आई हैव नो डेजिग्नेशन एंड नो राइट, बट आई एम राइट। 100% सेवा में ये है। और 500 आचार्य कुलम तो पहले बनाने हैं, और यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया तो क्या, किसको पता था? मुझको भी नहीं पता था कि भगवान हमसे ये पतंजलि पीठ बनवाएंगे, योग आयुर्वेद स्वदेशी का और भारतीय संस्कृति का इतना बड़ा काम करवाएंगे। अरे जब बिना पते के इतना बड़ा काम हो गया, अभी तो हमें पता भी लग गया, तब तो बड़ा काम हो गया। ये इतना काम तो बिना ही पते के हो गया, पता ही नहीं था कि ये होगा। अब तो कुछ कुछ दिख भी रहा है। मैंने कहा अभावों में, अंधेरों में, संघर्षों के बीच में यहां तक पहुंच गए। जब अभावों, संघर्षों में और अंधेरों में यात्रा की और यहां तक पहुंच गए, अरे अब तो मार्ग में प्रकाश दिख रहा है, और जहां पहुंचना है वहां तो अजस्र प्रकाश दिख रहा है, अखंड प्रकाश दिख रहा है। ये हमारी यात्रा है, यह है सबकी सेवा, सबकी समृद्धि। यह है पतंजलि आयुर्वेद, सबकी समृद्धि। नॉट इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी, कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी। यह है हमारी यूएसपी, यह हमारे प्रचार का सत्य और तथ्य। झूठ पर आधारित नहीं, सत्य पर आधारित है। सेवा, शुद्धता, जहर भरा पड़ा है सब चीजों में। कॉस्मेटिक्स में तो जहर है ही, कॉस्मेटिक नाम ही जहर का है, इसलिए हमने आगे लगाया, क्योंकि कॉस्मेटिक नाम इतना बड़ा प्रचारित कर दिया, हर्बल कॉस्मेटिक। फिर सबसे ज्यादा घी क्यों प्रसिद्ध हुआ? कोई मैंने प्रसिद्ध कर दिया? हमने कैसे प्रसिद्ध कर दिया? कोई, मैं दूध थोड़ी देता हूं, ना कोई मैं घी बनाता हूं, गाय दूध देती। मैंने थोड़ी प्रसिद्ध किया, शुद्धता ने प्रसिद्ध किया। भाई, लोगों को सबसे ज्यादा भय होता है घी खाते समय। मैं आप सच बताता हूं, करीब 20 साल पहले मैं दिल्ली का आया, मैंने घी नहीं खाया, क्योंकि मैंने सुन रखा था घी में चर्बी मिलाते हैं।
मैं सच कहता हूं, घी खाया ही नहीं, मैंने छुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने घी छूंगा तो मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। मैं नहीं छूंगा घी। लोग कहते थे स्वामी जी इस कंपनी का घी तो अच्छा, ये तो खा लो। मैंने कहा भाई पता नहीं कौन क्या गड़बड़ कर दे, किसी में सुअर की चर्बी मिला दे, किसी में गाय की चर्बी मिला दे, मैं नहीं खाऊंगा। गाय का घी क्यों प्रसिद्ध हुआ भाई? पतंजलि का शुद्धता, सेवा और शुद्धता, और अपने हाथों से बनाया हुआ तीसरी हमारी, और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। उसके प्रमाण आप लोग दीजिए, इसका प्रचार कीजिए। अब इसको थोड़ा अग्रेसिवली लेना पड़ेगा। कंपैरेटिव यूनिलीवर का रेट ये, पीएनजी का रेट ये, कोलगेट का रेट ये, फलाने का रेट ये, और भाई पतंजलि का रेट ये। खुल के बोलो ना, करो प्रचार। जो भी मुकदमे होंगे झेल लेंगे, हमने वकील रख लिए। वो सच्ची बात कहने में मुकदमा भी होता हो तो ये भी एक आनंद है। बोला हमारा नाम कैसे ले सकते हैं? तुम लूटते क्यों हो फिर? तुम लूटो और हम नाम भी ना दे तुम्हारा। इसमें देसी वाले भी आ गए कई लाइन में, बोले जय हमारा नाम क्यों लिया? तुमने लूट बचाई भाई, हमने मोती पिष्टी 30 रुपए की दी, तुमने 300 रुपए की बेची, इसलिए तुम्हारा नाम लिया लुटेरो। हमने कुछ काम कर दिया भाई। सही बात कही। ये हमारी यूएसपी है, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। अब किसी किसी में कहेंगे जी ये तो महंगा है, तो बोले जी इसमें आप धोखा खा रहे थे। भाई इससे कम में मिल ही नहीं सकता। अब सरसों का तेल मिलावटी बिक रहा था, उसमें हमने सस्ता नहीं दिया, बल्कि कभी कभी महंगा भी हो जाता है। अच्छा, इसमें फ्लैक्चुएशन इतना आता है, फिर थोड़ा थोड़ा कभी कभी उसको करने की कोशिश करते हैं हम, तो फिर उतने दिन में फिर एक बार बढ़ाओ तो फिर घटाने की भी कोशिश करो, तो फिर कहते बढ़ाया क्यों? घटाया इसको तो कोई क्वेश्चन नहीं करता, बढ़ाते फिर पूछते बढ़ाया क्यों? तो हमने कहा थोड़ा बहुत कभी कभी इसमें 19-20 होने पर कभी सस्ता हो गया और उसमें 2 रुपए बचे, वो भी सेवा में लगेंगे ना। तो वैसे तो लोग इतने कंजूस हैं, दान देते नहीं, इस माने से थोड़ा दे भी देंगे तो क्या दिक्कत है। एक आधी चीज में थोड़ा ज्यादा भी दे दिया, एक आधी चीज में, ज्यादा नहीं, 1-2 चीजों में ऐसे थोड़ा बहुत पे भी कर दिया, तो उसको हमारी पहचान, हमारी ताकत झूठ फरेब नहीं, झूठे सपने नहीं, शुद्धता, प्रामाणिकता। हमने कहा, हमने अपने ब्यूटी क्रीम और एंटी रिंकल क्रीम के बारे में नहीं कहा कि हम जो है गोरापन लाते हैं। हम कहते हैं हम प्राकृतिक रूप से त्वचा की सुरक्षा करते हैं और उसका जो प्राकृतिक रंग रूप है उसको हम बना के रखते हैं। ये इतना ही रखते हैं, यही बहुत है। मैंने देखो, मैं अफ्रीका में गया, जिसको देखो वो ये लिप रहा है, एक गोरा नहीं हुआ, सब लगे हुए। एक गोरापन बनाने वाली, क्रीम बनाने वाली फैक्ट्री में चला गया मैं, आज से 5-7 साल, पता नहीं ज्यादा भी हो सकते, 5-7 साल पहले की बात है। तो बोले स्वामी जी हम यहाँ गोरा बनाने वाली क्रीम तैयार करते हैं। कितने बोले 10 लाख ट्यूब बनाते हैं यहाँ। तो वहां जितने भी काम कर रहे थे 99%, बंगाल की बात है, जितने भी काम कर रहे थे सब एकदम श्याम सुंदर थे। अच्छी बात है, भगवान कृष्ण भी तो हमारे श्याम वर्ण थे, भगवान शिव भी श्याम वर्ण थे। तो मैंने कहा अच्छी बात है, तुम क्रीम बना रहे हो, लेकिन थोड़ा एक्सपेरिमेंट अपने इन लोगों पर भी तो कर लो। वो सारे हंसने लगे, वो सब काम कर रहे थे भाई। मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले स्वामी जी गोरेपन की क्रीम पैक कर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हें क्या मिलता है? बोले हमको पैसा मिलता है। मैंने कहा तुम गोरापन क्यों नहीं लेते इससे? बोले जी वो तो खूब लगा के देखी। हमारी पहचान है सेवा, हमारी पहचान है शुद्धता, ये हमारी यूएसपी है। सबसे सस्ते, सबसे अच्छे, इसके आप रेट याद करो, 5-10 चीजों के रेट याद कर लो कि हमारी मोती पिष्टी इतने में 30 रुपए में, बाजार की 150 से। देखो मैं आपको 5-7 चीजों के रेट बताता हूं, ऐसे ही। बोले आप पूरी कंपैरेटिव लिस्ट है, आप देखो। बोले कैसे? बोले मोती पिष्टी बाजार में आपको 300 रुपए तक मिलेगी, हमारी 30 रुपए की है। बाजार में त्रिफला चूर्ण हमसे 3 गुना महंगा मिलेगा, हमारा शायद कितना 15 रुपए का, 25 रुपए का। तो बाजार में आपको 50 रुपए तक का मिलेगा, 65 तक का भी, तो 2 से 2.5 गुना मिलेगा आपको। त्रिफला चूर्ण जो आयुर्वेद में सबसे सस्ता माना जाता है, पहले 15 में देते थे हम लोग, अभी कोई महंगा हो गया होगा ना, ये तो मेरे को 10-15 साल पहले के रेट याद है। तो ऐसे अविपत्तिकर चूर्ण
जितना अपना है उससे बाजार में 2 से 3 गुना ही मिलता है। छोटी छोटी चीजें, अविपत्ति कर चूर्ण, आंवला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, आरोग्यवर्धिनी विटी, चंद्रप्रभा वटी, शिलाजीत, च्यवनप्राश। हमारा जो केसरी युक्त च्यवनप्राश है, ये पता नहीं कोई केसरी जीवन और फिर कोई मारवाड़ी क्या है, रजवाड़ी च्यवनप्राश, कोई रजवाड़ी च्यवनप्राश, कोई केसरी जीवन और पता नहीं क्या क्या, कोई सोना चांदी पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। सोना बेचना तो स्वर्ण भस्म डाल उसमें, चांदी है तो चांदी भस्म डाल। हमने कहा भाई क्या डालते हो? बोले जी वर्क डालते। वर्क तो हजम भी नहीं होता, बिना भस्म बनी मेटल्स तो किडनी को खराब कर देंगे। अब मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। जितने भी ये 500 रुपए के हेर फेर में सारे जो हाई क्लास को कहते हैं ना, हमने टारगेट करके बनाए, बड़े जबरदस्त टॉनिक बनाए हमने, ये रजवाड़ी बनाया है, ये केसरी बनाया है, ये फलाना बनाया है। यदि गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो अपने च्यवनप्राश का मूल्य क्या है? 225 बस। केसर वाला, और जो बिना केसर वाला है वो तो 185। च्यवनप्राश हमारा आधे रेट पर। हीरे की भस्म हमारी बाजार में 10 से लेके 20,000 रुपए 1 ग्राम का दिया करते थे, और कैंसर में इसका बहुत प्रयोग है। हमारी 2000 में। और तो कुछ छोड़ो, शंख भस्म ले लो, आश्रम की 10 रुपए की, और बाजार में 30 से 50 रुपए की शंख भस्म, जो पेट की बीमारी में बहुत काम आती है। शंख की भस्म, शंख भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म। एलोवेरा जेल विदेशी कंपनियों का, अपने से 2 से 3 गुना महंगा है एलोवेरा जेल। इनके रेट याद कर लेना आप लोग, हैं बताओ लोगों को। ये लोगों को ना नीचे तक, जो हमारे लोग इस अभ्युदय के काम में लगे हैं, ये है निष्काम सेवा, ये व्यापार नहीं है, ये सेवा है। बताओ लोगों को। एलोवेरा जेल कितने का हमारा, एलोवेरा जूस कितने का हमारा। आंवला जूस तो इंट्रोड्यूस ही हमने किया, नहीं तो इसको भी लोग पता नहीं कितना कितना महंगा बेचते। ऐसे ही अब टूथपेस्ट है, कितनी जड़ी बूटियां हैं? 13 जड़ी बूटियों से बना हुआ है। 1-2 जड़ी बूटी डाल करके कितना महंगा बेचते। यदि दूसरी कंपनियां, ये कोई एमएनसी इसकी मार्केटिंग करती तो ये कितने का है अपना 100 ग्राम? 35 का, मात्र 35 का। पहले 30 का दिया था बहुत दिनों तक, फिर जब चीजें महंगी हुई तो 35 का किया। अभी भी बिना किसी जड़ी बूटी के अपने जो है प्रीमियम प्रोडक्ट करके, हाँ, कोलगेट आदि भी जो उनका प्रीमियम क्वालिटी का, वो कितने का है? प्रीमियम वाला शायद 45-50 के आसपास का होगा, जो प्रीमियम क्वालिटी का कहते हैं जिसको। और उसमें क्या है? प्रीमियम क्वालिटी में थोड़ी और खुशबू सी डाल दी, थोड़ा उसमें से कुछ रंग रोगन सा डाल दिया, और ये प्रीमियम क्वालिटी होगी। हमने ओरिजिनल जड़ी बूटियां उसके अंदर डाली है। यदि विदेशी कंपनियों को मैंने देखे ऐसे प्रोडक्ट, वो कम से कम 100 रुपए से शुरू होते हैं, कम से कम। शैंपू देख लो, साबुन देख लो, सब चीजें देख लो। ऐसी इन चीजों को आप लोग, इस चीज का प्रचार करना है, सही बात का प्रचार, सही चीजों को प्रोपेगेट करना है, ये है काम। सबसे सस्ते, सबसे अच्छे, शुद्धता, सेवा, और अपने हाथ से बना हुआ, अपने आंखों के सामने बना हुआ, यह हमारी पहचान है, प्रामाणिकता है। ये पूरी तुलनात्मक सूची डायरी में लिखी हुई है। इसमें सारे एलोवेरा जेल देखो, मैं एक्चुअल बताता हूं आपको। कॉस्ट 2 साल पुरानी है, रेट तो हमारा तो ये दूसरों ने बढ़ा दिया तो पता नहीं। अपना पतंजलि का जो एलोवेरा जेल है वो 75 रुपए का है, और विदेशियों का, उनके एलोवेरा के जो जेल हैं वो 518 रुपए के। कितना गुना हो गया? 5-6 गुना महंगा हो गया, 6 गुना, 7 गुना, 6.92 महंगा, मानी करीब 7 गुना महंगा हो गया एलोवेरा जेल। ऐसे ही तेजस एंटी रिंकल क्रीम है, इतनी जबरदस्त है, उसमें तो इतनी जड़ी बूटियां पड़ी हैं, पता नहीं 15 से 20 के बीच में होंगी उसके अंदर, 15 से 20 जड़ी बूटियां उसके अंदर। और उसका अपनी एंटी रिंकल क्रीम 100% इफेक्टिव है,
बस हमने उसकी मार्केटिंग नहीं की। लेकिन ये है ना हमारी मार्केटिंग, सच्चाई, उसका भरोसा और उसका परिणाम, रिजल्ट मिलेगा। हमारी एंटी रिंकल क्रीम है 150 रुपए की, और गार्नियर की एंटी एजिंग रिंकल क्रीम उनकी कितने की है? उनकी है ये जो क्या है, ओलेनाइट फर्मिंग क्रीम, ये है 1299 रुपए की। रिंकल्स मिटेंगी या नहीं मिटेंगी, दिवालिया तो हो ही जाएगा आदमी। 1200 रुपए बताओ, और कहां 150 रुपए। दूसरी ये कोई गार्नियर की एंटी एजिंग रिंकल क्रीम, ये भी 248, ये भी 1.66 महंगी, ऊपर वाली 8.66 महंगी। ऐसी ब्यूटी क्रीम अपने 75 ग्राम 70 रुपए की, और उनकी 371 रुपए की। बताओ, ये हर्बल के नाम पर क्या क्या लूट मचाती है पता नहीं। और ये बाकी यूनिलीवर का तो है ही, ये क्या है ये, वो भी मामला बहुत जोरदार है, उनका भी 216 रुपए की है।